एक ऐसा देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद है, जहां एक भी मैकडोनल्ड नहीं और इस देश का झंडा है दुनिया भर में खास। यहाँ एक छिपकली बताती है कि आपकी शादी कब होगी। दुनिया के कई विलुप्त होने वाले जानवर इस देश में पैर जमाए बैठे हैं। यहाँ शादी के अजीब ही नियम है और फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार तो लोगों को कंगाल ही बना देता है। इस देश में पिता अपनी बेटी के लिए झोपड़ी बनाता है जिसमें बेटी अलग अलग मर्दों के साथ जाती है। इस देश में कोई ट्रैफिक नियम नहीं है। दिन हो या रात देश चहल पहल से भरा रहता है, जिसकी वजह है यहाँ के सुंदर पर्यटन स्थल। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया देश की, तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कंबोडिया देश की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, खूबसूरत लेकिन अजीबोगरीब नियमों वाला कंबोडिया देश दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद है और वर्तमान समय में देश की आबादी लगभग 1,71,21,800 की है। वहीं बात अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की करें तो यहाँ लगभग 94 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में देखने को मिलते हैं। कंबोडिया को धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। लगभग 97.1% लोग बौद्धिस्ट हैं, जबकि 2% मुस्लिम, 0.3% ईसाई और 0.5% में हिंदू सहित अन्य धर्म समाये हुए हैं। देश की राजधानी है नोम पेन है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। साथ ही ये शहर काफी खास भी है। फिर चाहे मामला राजनीति में बिगड़ा हो या अर्थव्यवस्था में, पर्यटकों का दिल लुभाना हो या उन्हें कंबोडिया का असली जायका दिलाना हो, हर मामले में कंबोडिया की बिगड़ी यही शहर संभालता है और सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर भी कहलाता है। कंबोडिया में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा की बात करें तो वो है खमेर, जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो बोलना भला पॉसिबल कैसे हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खमेर के अलावा भी यहाँ 19 से भी ज्यादा भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, चीनी, वियतनामी और कई जनजातीय भाषाएं। मतलब सैलानी चाहे जिस देश से हो, कंबोडिया में उसे अपनी भाषा का एक बंदा तो मिल ही जाएगा। बंदों से याद आया दोस्तों, कंबोडिया एक जवान देश है जहाँ की 50% से भी ज्यादा आबादी 15 वर्ष या इससे भी कम उम्र की है। यानी कंबोडिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था अभी थमने वाली नहीं, बल्कि सुपर स्पीड से दौड़ने वाली है। कंबोडिया और कभी कंपूचिया के नाम से दुनिया भर में फेमस रहा ये देश कई बार नाम परिवर्तन के दौर से गुजर चुका है। मतलब इतिहास में इसके कई नाम बदले गए हैं, जैसे कंबोज, खमेर रिपब्लिक आदि। कंबोडिया के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, ये देश लंबे समय तक फ्रांस के अधीन रहा। लंबी जद्दोजहद के बाद 9 नवंबर 1953 को आखिरकार इस देश को भी आजादी मिल ही गई। कहने को तो कंबोडिया एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर किसी को बोलने और मर्जी का नेता चुनने का अधिकार है, लेकिन हैरानी की बात है कि बीते 35 सालों से भी ज्यादा सालों से लगातार कंबोडियन पीपल पार्टी देश में रूल कर रही है। अब या तो पार्टी का काम बहुत अच्छा है या फिर ये भी नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसे देशों की सरकार से इंस्पायर्ड है, जिसका उदाहरण है बैन सिस्टम। दरअसल कंबोडिया में कई चीजों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है, जैसे यहाँ ओपिनियन पोल की मनाही है। देश में किसी भी तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं हो सकते। साथ ही कंबोडिया की महिलाएं किसी कोरियन पुरुष से संबंध नहीं बना सकती। चावल से बनी वाइन को भी देश में बैन कर दिया गया है। वर्तमान समय में कंबोडिया की जीडीपी की बात करें तो वो 142 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गई है। तेजी से बढ़ती इस जीडीपी का सबसे बड़ा कारण है टेक्सटाइल। दरअसल कंबोडिया में टेक्सटाइल का बिजनेस बड़े पैमाने पर होता है और यही इकोनॉमी में सबसे ज्यादा धक्का लगाने वाला सेक्टर भी है। इसके अलावा कुछ लोग खेती बाड़ी करना आज भी खूब पसंद करते हैं। वहीं टूरिज्म, फिश, टोबैगो और टिम्बर जैसी इंडस्ट्री से भी कंबोडिया की अच्छी खासी कमाई होती है। हालांकि इस पूरी सक्सेस का कारण यहाँ के लोग हैं, जिन्हें बहुत मेहनती माना जाता है। ये लोग हार्ड वर्क पर यकीन करते हैं और जितनी मेहनत करने में विश्वास करते हैं, उतना ही अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं को साथ लेकर चलते हैं। वेल, आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्राचीन और बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में है, तो बेशक 99% लोगों के जवाब में भारत छिपा होगा। लेकिन आपको बता दें कि आप गलत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन हिंदू मंदिर कंबोडिया में है और इस मंदिर को अंगकोर वाट का मंदिर कहा जाता है। सैकड़ों वर्ग मील में फैला ये मंदिर 213 मीटर ऊंचा है, जबकि मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी एक पत्थर की दीवार से चारों ओर से घिरा है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों में रामायण अंकित है। ये मिकांग नदी के किनारे बसा एक बेहद ही शानदार अद्भुत वास्तुकला से बना एक भव्य मंदिर है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी कंबोडिया पहुँचते हैं। आज अंकोर वाट का ये विशाल मंदिर कंबोडिया में बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ से नया कपल भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है, तो वहीं परिवार सुख समृद्धि की दुआ लेकर पहुँचता है। अंगकोर वाट का ये मंदिर 1122 से 1150 ईस्वी के दौरान राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का भी दर्जा दिया है। कंबोडिया का अगर आपने झंडा या नेशनल फ्लैग देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि झंडे पर एक इमारत बनी हुई है। ये इमारत असल में अंगकोर वाट की तस्वीर है, जिसके साथ नीले और लाल रंग के पारंपरिक कंबोडिया
कंबोडियन रंगों का यूज किया गया है। दोस्तों आपने कभी टुक टुक का नाम सुना है? नहीं, घोड़े के पैरों की टुक टुक नहीं, ना ही गाड़ी की टुक टुक। असल में जैसे भारत में छोटी छोटी दूरी पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा टैक्सी होती है, वैसे ही कंबोडिया में टुक टुक होती है। ये लोगों की शाही सवारी है जो प्राचीन समय से ही कंबोडिया के सड़कों पर दौड़ रही है और आज भी आकर्षण का केंद्र है। वैसे दोस्तों कंबोडियंस को चाइनीज लोगों के दूर के रिश्तेदार माना जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये खाने पीने के मामले में बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ कई तरह के जानवर को पकाकर खा लिया जाता है। बात अगर कंबोडिया की फेमस डिशेस की करे तो उनमें फिश अमो, सामलोर माचू, नोम बन चो, बाइसाच क्रोक, कुइतेव शामिल है। दोस्तों ये देश अपने शानदार नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। देश में ढेर सारे बार्स, नाइट क्लब्स और कैसीनोज, होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद है, जहाँ दिन में जितनी चहल पहल देखने को मिलती है उतना ही शोर शराबा रात में भी सुना जा सकता है। कंबोडिया की एक फेमस झील है टोनले सैप, जिसे ताजा नदी या महान झील के रूप में भी जाना जाता है। झील की खासियत है कि ये साल में 2 बार अपना प्रवाह बदलती है, यानी झील में पानी बहने की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। टोनले सैप झील को साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश पानी की झील भी माना जाता है, जो 2700 स्क्वायर किलोमीटर जितना विशाल एरिया कवर करती है। जब भी शुष्क मौसम होता है तो ये आंकड़ा बदल जाता है। इसी झील के किनारे पर बसा हुआ है चोंगखनेआस नाम का एक खूबसूरत सा गाँव। इस गाँव को तैरता हुआ गाँव भी कहते हैं। जी हाँ, पानी के ऊपर तैरता हुआ एक गाँव जहाँ बाजार से लेकर क्लिनिक और खेत से लेकर मछली पालने तक की व्यवस्था है। दोस्तों सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को सेफ रखने के लिए ट्रैफिक नियम की क्या अहमियत है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन कंबोडिया में पूरा सिस्टम ही उल्टा है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक नियम नहीं है, जिससे जहाँ से जैसे गाड़ी निकालनी होती है वो वैसे ही निकालता है। हालांकि कुछ जगह सिग्नल्स लगे हुए हैं, लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता। इसीलिए अगर आप कंबोडिया जाएं तो खुद से गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। सिर्फ ट्रैफिक नियम ही नहीं दोस्तों, कंबोडिया और भी कई मामलों में उल्टा पुल्टा है। उदाहरण है यहाँ होने वाली फ्यूनरल सेरेमनी। अपने देश में जैसे शादियों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, वैसे ही कंबोडिया में फ्यूनरल पर जमकर खर्च किया जाता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ लोगों की जमा पूंजी अपनों के फ्यूनरल के लिए ही होती है। कंबोडिया में दोस्तों कई जनजातियां रहती हैं, जिनमें से कई जनजातियों में अलग अलग रिवाज है। जैसे कुछ समुदायों में यहाँ शादी के बाद लड़की नहीं बल्कि लड़के की विदाई होती है और रहने के लिए अपने ससुराल यानी लड़के के घर आता है। ये देश अपनी शादियों को लेकर भी बेहद अजीब है। पहले तो देश में शादी समारोह पूरे 1.5 महीने तक चलता है और दूसरा यहाँ दुल्हन को नहीं बल्कि दूल्हे को दहेज देना होता है। जी हाँ, दूल्हे को। इतना ही नहीं, देश की एक अजीबोगरीब परंपरा है। जब कोई लड़की अपनी मैच्योर एज में आ जाती है तो पिता एक झोपड़ी तैयार करता है जिन्हें लव हट्स कहा जाता है। इन झोपड़ियों में रोज महिलाएं अलग अलग मर्दों के साथ जाती है और शारीरिक संबंध बनाती है। हालांकि इस परंपरा का पालन सिर्फ क्रेम जनजाति ही करती है और कोई नहीं। दोस्तों कोई भी देश हो, लोग अपने जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन कंबोडिया में कोई भी अपना जन्म दिवस नहीं मनाता। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कंबोडिया के लोग साल में 2 बार नए साल का जश्न मनाते हैं। पहला तो ये लोग 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाते हैं, जबकि दूसरा अप्रैल से मई के बीच भी इनका नया साल आता है। कंबोडिया में बड़े हो या छोटे सभी सामने वाले का सम्मान करते हैं। यहाँ बड़े भी छोटों को पूरा सम्मान देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आपको सबसे हटके फैक्ट बताते हैं। दुनिया भर में कहीं भी अगर लोगों को अपना भविष्य पता करना होता है तो वो भविष्य वक्ता यानी एस्ट्रोनॉमर के पास जाते हैं, लेकिन कंबोडिया में एक खास तरह की छिपकली पाई जाती है जिन्हें जायंट टोके गेटो कहते हैं। देखने में रंग बिरंगी इन छिपकलियों के बारे में कहा जाता है कि ये भविष्य बताती है। वैसे जायंट टोके गेटो के अलावा कंबोडिया में कई अन्य प्रजाति के जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर विलुप्त की कगार पर माने जाते हैं, जैसे एशियाई विशाल सॉफ्ट शेल कछुआ। इसके अलावा इरावदी डॉल्फिन भी इस देश की शान बढ़ाती है। वैसे दोस्तों मैकडोनल्ड फूड आजकल दुनिया भर में लोगों की पहली पसंद है, लेकिन जब आप कंबोडिया में जाएंगे तो आपको अपने इस पसंद का गला घोंट के उसे दरिया में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में एक भी मैकडोनल्ड नहीं है। वैसे तो कंबोडिया में हर साल लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन अगर आप भी जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीजें याद रखें, जैसे यहाँ कभी किसी व्यक्ति के सर को छूने की कोशिश न करें, क्योंकि कंबोडिया में सर को शरीर का सबसे अहम भाग माना जाता है और इसे छूना असभ्य व्यक्ति की पहचान है। वैसे तो देश आपकी सुरक्षा का दायित्व लेगा, लेकिन ज्यादातर अपनी जिम्मेदारी आपको खुद ही उठानी होगी, खासकर पैसों के मामले में, क्योंकि कंबोडिया एक भ्रष्ट देश है। घूमने के मामले में यहाँ अंकोर वाट टेम्पल सबसे पहले नंबर पर आता है, फिर कैपिटल सिटी नोम पेन बीच, म्यूजियम्स, पार्क वगैरह भी घूमने जा सकते हैं। यहाँ घूमने का खर्चा ज्यादा नहीं है। अगर आप 1 हफ्ते के लिए जाते हैं तो 40 से 50 हजार रूपए काफी है। सस्ता और अच्छा होने के कारण ये भारतीयों की लिस्ट में कंबोडिया का नाम हमेशा शामिल रहता है। उम्मीद है कंबोडिया की ये डिजिटल सैर आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, वरना हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।